आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मोनिश सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर जारी, 5 राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट। देवरिया में हुई 4 मौत तो बांदा में पारा पहुंचा 50 डिग्री। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पहुंचेंगे अंबेडकर नगर। 12 अरब की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मैनपुरी जिले में रास्ते के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। हत्याकांड के बाद गांव में तनाव का माहौल, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात। और लखीमपुर में 2 सगे भाइयों की पानी में डूबकर हुई मौत। भैंस को नहलाते वक्त हुआ हादसा, गांव में पसरा मातम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। पिछले 2 महीनों से उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पड़ रही भयंकर गर्मी ने जहां लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में महर्षि देवरहवा बाबा मेडिकल कॉलेज परिसर में गर्मी की बीमारी की चपेट में आकर मरीजों के आने का तांता लगा हुआ है और अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। शेष मरीजों का इलाज मेडिकल कॉलेज के अलग अलग वार्ड में किया जा रहा है, जिनकी संख्या करीब 200 के आसपास है। इस संबंध में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर HK मिश्रा ने बताया कि कुछ अखबारों में प्रकाशित किया गया है कि भीषण गर्मी की चपेट में आकर 53 मरीजों की मौत हुई है। वहीं पूरी तरह से इस खबर को उन्होंने निराधार बताया है और उन्होंने कहा कि कुछ मरीज इलाज के लिए आए थे और वो पहले से ब्रॉड डेड थे। अब जो मरीज इलाज के दौरान यहां पर आए हैं, उनमें से 4 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। हम लोग के संज्ञान में कोई भी कन्फर्मेटरी हीट स्ट्रोक से डेथ नहीं हुआ है। अभी तक 1 तारीख से अब तक 4 मरीज जो संदेहास्पद थे उन्हें हीट स्ट्रोक मानकर भर्ती किया गया, बेहतर उपचार दिया गया, लेकिन उसको बचाने में हम लोग सफल नहीं हो पाए। अन्य आने वाले सभी मरीजों को जो भी इमरजेंसी में आ रहे हैं, उनके लिए सारी चिकित्सीय सुविधा उच्च स्तर का उपलब्ध कराया जा रहा है और सभी मरीज। और उत्तर प्रदेश के बांदा में भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। अभी मानसून दूर दराज तक नजर नहीं आ रहा है और गर्म हवा और लू से लोग बेहाल हैं। जून के दूसरे हफ्ते में पारा 48 डिग्री पार कर चुका है और अभी जून का पूरा महीना बाकी है, जिससे लोगों में बेचैनी है कि बाकी जून में गर्मी से लोगों का क्या हाल होगा। पिछले साल मई के महीने में बांदा का पारा 50 डिग्री पाया गया था, जो कि यूपी का सबसे गर्म और पारे का जिला माना गया था। अरे इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आज तक हमारे जीवन में 47-48 साल उम्र हो रही है हमारी, पहली बार इतनी गर्मी पड़ी है। गर्मी में काम धंधा करना सब मुश्किल हो रहा है। पारा जो है बांदा का 47 से 48 पहुंच रहा है। बड़ा बुरा हालात है, पानी की दिक्कत है, पानी की समस्या है, पीने को पानी नहीं है। गर्मी के चक्कर में घर से काम पे निकलते हैं, काम नहीं मिलता, काम नहीं कर पा रहे हैं। गर्मी के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान। इस साल बांदा में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत। आपका जो सवाल है कि इस समय पे पेशेंट्स की कितनी यहाँ पे संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर जो देखा जाए कि बच्चों और जो बड़ों पे इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। जिसकी ओल्ड एज हैं हमारे वृद्धावस्था वाले, इसमें बच्चों में जो है सबसे ज़्यादा लूज मोशन का शिकार हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि उनको प्रॉपर तरीके से कहा जाए कि जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है, उनको बचाया जाए। ठंडी और भले ही 2024 लोकसभा चुनाव अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपना चुनावी मैदान तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के चलते 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत जनता के बीच मोदी सरकार की योजनाओं का गुणगान कर 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी मैदान तैयार करने की कवायद में लगी हुई है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के माती में आज भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने हुंकार भरी और मिशन 2024 का आगाज कर दिया। इस दौरान केंद्र के ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया और उनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता डाला। कार्यकाल पर जो आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है, उसी के तहत हम लोग आए थे। तो
आप लोगों ने देखा था। इन 9 वर्षों में मोदी जी की अगुवाई में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दिया है। आज हमारे देश के कद को मोदी जी की सरकार ने ऊंचा कर दिया है, विश्व में ऊंचा कर दिया है। आज हम विश्व में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाले अर्थव्यवस्था हैं। आज हम विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। कम से कम 4-5 वर्षों में हम विश्व के 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। और इस प्रगति में हम लोगों ने कोई पहलू बाकी नहीं छोड़ा है, चाहे वो सामरिक पहलू। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मंगलवार को अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय स्थित हवाई पट्टी पर सुबह 10 बजे से 12 पहुंचेंगे और 12 अरब की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी अधिकार पत्र सौंपेंगे, साथ ही एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया और जिलाधिकारी ने बताया कि सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अब अंबेडकर नगर में महानगरों जैसी व्यवस्था मिलेगी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी प्रातः 10 बजे जनपद अंबेडकर नगर में आ रहे हैं। माननीय जी यहाँ पे आने पर 12 अरब 12 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और निश्चित रूप से उनके आने के पश्चात जनपद की जो विकास की एक यात्रा है उसमें और भी तेज़ी आएगी, उसमें एक नई गति देखने को मिलेगी। और इसी को लेकर जहाँ पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, विकास के अधिकारीगण सभी लोग बहुत ही उत्सुक हैं, वहीं जो हमारे आवाम हैं, आम नागरिक हैं, उनके भीतर भी बहुत गहरी एक कह सकते हैं गहरा उत्साह है, एक अच्छा खुशी का माहौल। और मैनपुरी जिले में आज बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। करहल के गांव नंगला अतराम में रास्ते के विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोगों के बीच विवाद में एक महिला सहित पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। एसपी विनोद कुमार, एएसपी राजेश कुमार के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। देखिए, थाना करहल के नगला अतिराम गांव में एक कूड़ा डालने को लेकर विवाद था, एक रास्ते का विवाद, जिसमें आपस में ये परिवारिक जन भी हैं। तो राहुल यादव है, इसने फायरिंग की है, जिसमें 4 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से कायम सिंह, रामेश्वर दयाल और ममता देवी हैं लेडी, इनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है। और एक सरोजनी देवी हैं, महिला हैं, ये घायल हुई हैं। इनको सबको ये अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। और ये रास्ते को लेकर के विवाद था और आपस में पारिवारिक भी हैं ये। तो कल कोई इनका में रास्ते में विवाद हुआ था, उसके बाद आज अचानक से बताया जा रहा है कि इसने आकर के पहले कायम सिंह को, जो बाहर गांव के बाहर एक दुकान रखे थे, उनको गोली मारी। इसके बाद उनके घर पे। और खबर उन्नाव से है, जहां नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक और हिंदू जागरण मंच के प्रभारी विमल द्विवेदी के नेतृत्व में मंच के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष को उत्तर प्रदेश में बैन करने की मांग की है। वो किया है जिसमें करोड़ों हिंदुओं को ठेस पहुंची है। मैं केंद्र सरकार से और यूपी सरकार से भी मांग करता हूं कि उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने जानबूझ के लिखा था डायलॉग तो बदले जाएंगे। बिल्कुल, उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। अगर सनातन धर्म के विरुद्ध वो नहीं समझते हैं, सनातन ग्रंथों के नहीं समझते हैं, उनको नहीं पढ़ते हैं, उनके बारे में नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सनातन धर्म ही लगातार बॉलीवुड द्वारा टारगेट किया जाता आ रहा है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, वो क्या पढ़ेगी और क्या समझेगी? जो हमारी वास्तविक रामायण है, जो हमारी आस्था का केंद्र है, उसको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। तो सभी पात्रों पर और डायरेक्टर्स पर और जो भी संवाद लिख रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैनपुरी के थाना क्षेत्र के गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जिस वक्त बारात में गए 3 बच्चों की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों को जानकारी हुई तो परिवार में कोहराम मच गया। तीनों के शवों को जब गांव में लाया गया तो पूरा गांव गमगीन हो गया।
शादी की खुशियां गांव में पल भर में मातम में बदल गई। हालांकि परिजनों ने बच्चों के शवों को बिना पोस्टमार्टम कराए ही अंतिम संस्कार कर दिया। बारात में गए सालमपुर से जी जी वहाँ पर ये खाना खाने के बाद हवा में निकल गए, पता नहीं सो गए पत्नी पे या बैठे थे वहाँ भी काफ़ी तो मतलब जी वहाँ पर लाइट काफ़ी थी, उन्हें पता ही नहीं गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। वहाँ डीजे बज रहा था, उन्हें कुछ पता गया नहीं। अब ये पता नहीं क्लियर कि यहाँ सो रहे थे या बैठे थे पत्नी पर। और पास और उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के नई बाजार स्थित ब्रह्मचारी बाबा के कुटी के पास सरयू नदी में स्नान करने गए 15 साल के आदित्य राय की नदी में डूबने से मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलिस ने युवक के शव को बरामद करने के लिए गोताखोरी की 5 टीमों को लगाया हुआ है। ये आदित्य पुत्र छोटक अपने भाई के साथ नदी में स्नान करने आया था। इसे गहराई का अंदाजा नहीं था, तैरना नहीं जानता था। ये फिसल गए और उसी नदी में डूब गया और प्रयास किया जा रहा है, इसकी जो है तलाश कराई जा रही है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के ईसानगर के सिंगवार गांव में 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। इस हादसे में परिवार और गांव में मातम पसर गया। दरअसल गांव का दुर्गेश भैंस को नहला रहा था और भैंस धीरे धीरे गहरे पानी में जा रही थी। दुर्गेश भैंस की रस्सी को पकड़े था और धीरे धीरे वो भी गहरे पानी में चला गया। भाई मुकेश उसे रस्सी छोड़ने के लिए कहता रहा, लेकिन उसने रस्सी नहीं छोड़ी। दुर्गेश गहरे पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के लिए मुकेश ने भी छलांग लगा दी। पानी इतना गहरा था कि दोनों के पैर ऊपर उठ गए और दोनों एक दूसरे को लिपटकर डूब गए। और उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जो घरों और दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देने के साथ साथ अब खेत खलियान को भी नहीं बख्श रहे हैं। ताज़ा मामला निचलौल थाना क्षेत्र के सीतलपुर चौकी क्षेत्र के ग्राम सभा मटरा का है, जहां एक किसान के खेत में खड़ी ट्रॉली को चोरों ने चुरा लिया। किसान सुरेंद्र शर्मा ने संदेह के आधार पर गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। चौकी प्रभारी सीतलापुर मनीष पटेल ने बताया कि किसान सुरेंद्र शर्मा के द्वारा दी गई कुछ लोगों के खिलाफ तहरीर प्राप्त हुई है। कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और चोरों की तलाश जारी है। और उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के गेस्ट हाउस में कुर्मी महाक्षत्रिय सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। कुर्मी महासभा क्षत्रिय सीतापुर जिला अध्यक्ष झालर वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा समाज हर कार्य में आगे रहता है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, चाहे वो सामाजिक कार्य हो और चाहे राजनीतिक। सीतापुर जिला अध्यक्ष झालर वर्मा ने यह भी बताया कि राजनीति में भी कुर्मी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के इंदिरा बाल विहार चौराहे पर जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तौकीर आलम के नेतृत्व में राहुल गांधी के जन्मदिन पर आज राहगीरों को तपती धूप में शरबत पिलाकर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि नफरत के बाजार में आज राहुल गांधी के जन्मदिन में मोहब्बत भरे शरबत का मीठा रस लोगों को पिलाया गया है। के जननायक, युवा दिलों की धड़कन आदरणीय राहुल गांधी जी नफरत की बाजार में मोहब्बत पैदा करने के लिए और डर व मत का मंत्र देने वाले आदरणीय राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है। हम सभी देशवासियों और सभी जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के सारे सदस्य, सभी पदाधिकारी आज राहुल गांधी के लिए दुआएं मांग रहे हैं कि राहुल गांधी की लंबी उम्र हो और 2024 में आदरणीय राहुल गांधी पीएम पद पर विराजमान हो। यही हम सबकी दुआ। और कानपुर नगर जिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का 53वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया और वरिष्ठ कांग्रेस जनों द्वारा देवनगर स्थित कैंप कार्यालय में महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हरप्रकाश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित कर मेवा युक्त बूंदी का केक काटकर और राहगीरों को शरबत वितरित कर धूमधाम से मनाया गया। पूर्व अध्यक्ष हरप्रकाश अग्निहोत्री ने कहा कि राहुल गांधी दृढ़ संकल्प वाले, सच पर आधारित राजनीति करने वाले नेता हैं और जिस तरह देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, सिर्फ राहुल गांधी ही पूरे देश में सद्भावना का माहौल बनाने के लिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का नारा दे रहे हैं।
हरप्रकाश अग्नोत्री, पूर्व अध्यक्ष कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी, AICC सदस्य। आदरणीय राहुल गांधी जी के 53वें जन्मदिवस के अवसर पर उनके जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाते हुए जहां मेवे और बूंदी का केक काटा गया और राहगीरों को शरबत बांट करके उनके जन्मदिन को आज मनाया जा रहा है। हम लोग ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी दीर्घायु हों, उनका नेतृत्व पूरे देश को मिले। चोरी और उस पर सीना जोरी, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत लछुपुरवा अकबरपुर कानपुर देहात के रहने वाले फौजी ज्ञान सिंह और उनकी पत्नी अंजू देवी पर सटीक बैठती है। 58 लाख का मकान बेचा, अकाउंट में पैसा लिया और रजिस्ट्री भी कर दी। उसके बाद मकान खरीदार पर ही डकैती, धोखाधड़ी और कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। आरोप यह है कि पूरा खेल पुलिस की जानकारी में हुआ। अब पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। महोदय, एक मकान मैंने 100 गज में 58 लाख रुपए में मेरे द्वारा तय कराया गया था, जिसका पेमेंट द्वारा RTGS 58 पेमेंट करने के बाद मकान मालिक की नीयत खराब हो गई। वो 5 लाख रुपए चेक के और डिमांड कर रहा है, जो कि अवैध है। इसी से खिन्न होकर प्रार्थी ने मुझे, मेरे जवान बेटे को, एजुकेटेड बेटे को FIR में सीवियर क्राइम की धाराओं में और उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल के आगरा कैंट में ट्रेन लाइट विभाग में टेक्नीशियन के पद पर तैनात कर्मचारी नवीन मीणा ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। नवीन मीणा के एक साथी ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। कर्मचारी द्वारा जहर खाने के बाद से रेलवे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कर्मचारी ने जहर खाने के बाद एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसे बरामद कर लिया गया है। इस सुसाइड नोट में कर्मचारी ने टेक्नीशियन विभाग में ही तैनात दूसरे कर्मचारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं रेलवे की जनसंपर्क अधिकारी ने इस मामले में जांच की बात कही है। एक रेल कर्मचारी के जहर खाने की घटना संज्ञान में आई है और ये सिविल पुलिस का केस है। वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसमें रेल प्रशासन द्वारा जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो उनको दी जाएगी। ये रेलवे प्रशासन का मैटर नहीं है, ये सिविल प्रशासन का मैटर है और रेलवे को अगर ऐसी कोई शिकायत उनके द्वारा दी जाएगी तो उसमें विभागीय कार्रवाई भी करी जाएगी। इलाज चल रहा है जी, हमारी जानकारी के हिसाब से अभी वो हॉस्पिटल में है और उनका इलाज चल रहा है और वो ठीक है। और महाराजगंज जिले के कोल्ही थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन 6 लेन सड़क के किनारे एक युवक का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। युवक की मौत को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी है। शव की पहचान 30 वर्षीय दिनेश गुप्ता निवासी कमरिया के रूप में हुई है। और शेख मसूदी महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित मुरादाबाद क्लब में आयोजित हुई। मीटिंग को शेख सऊदी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन मसूदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी बिरादरी और इंसानियत के कार्यों पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि हमारी शेख मसूदी बिरादरी पूरे हिंदुस्तान में लगभग 2 करोड़ है। उन्होंने भाजपा सरकार की तारीफ की और कहा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनकी सहायता करने का वादा किया है और जल्द ही जो हमारी बिरादरी शेख ढपाली सूची में 22वें नंबर पर आती है उसे स्थान पर तत्काल मसूदी कर दिया जाएगा। शेख मसूदी महासभा की राष्ट्रीय की कार्यकारिणी की बैठक है और देश और प्रदेश से हमारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और हमारा जो मकसद है ऑल इंडिया प्रदेश उत्तर प्रदेश, हमारी मांग एक वर्षों से आ रही है कि हमारा जो जाति का प्रमाण पत्र बनता है वो डफाली के नाम से बनता है। हमारी ये मांग है सरकार से, प्रदेश और देश केंद्र सरकार से कि हमारा डफाली के स्थान पर उसी क्रम में मसूदी का प्रमाण पत्र बनाया जाए, जिससे कि समाज में मान सम्मान मिले। उदाहरण जैसे कि सैनी है, उनका भगवान उनका सैनी का प्रमाण पत्र बनाया गया, झुलाए हैं उनका अंसारी का बनाया गया और तेली है उनका मलिक का बनाया गया। इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज का जो जाति का प्रमाण पत्र है वो मसूदी समाज का बनाया जाए। आज हमारा जो शेख मसूदी महासभा
और जिला पीलीभीत के पूरनपुर नगर के मोहल्ला पंकज कॉलोनी में राजेंद्र सिंह खुराना के यहाँ कानपुर निवासी अजय काफ़ी वक्त से घर में नौकरी कर रहा था। अजय का आरोप है कि सभी काम वो सही तरीके से करता है। 2 दिन पहले उसने तनख्वाह के रुपए मांगे। इस बात से नाराज मालिक ने उसे सुबह चाय देने पर चाय में कमी बता दी और गाली गलौज करते हुए बेरहमी से डंडे से पीट दिया, जिससे घायल हुए नौकर ने खून में लथपथ कोतवाली पहुंचा। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई की मांग की है। और जनपद कानपुर देहात में आज उस समय सनसनी फैल गई जब औद्योगिक क्षेत्र की एक बड़ी बंद पड़ी फैक्ट्री में एक मजदूर का शव पड़ा मिला हुआ है, जिसने इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कराए और घटना की जांच शुरू कर दी है। और मुंसिफ टीवी की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। कानपुर नगर जिले में गंगा बहराइच पर मछुआरे के द्वारा अवैध तरीके से मछलियों का शिकार किया जाता था, जिसकी खबर मुंसिफ टीवी ने प्रमुखता से चलाई थी। उस खबर को पुलिस के आला अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए मछुआरों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। आज जब मुंसिफ टीवी के संवाददाता फरमान ने ग्राउंड पर जाकर गंगा बहराइच का रियलिटी चेक किया तो गंगा बहराइच पर एक भी मछुआरा मछली पकड़ते हुए नहीं दिखाई दिया। मुंसिफ टीवी ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर पूरी खबर को कवर किया है। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर यूँ तो उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर कानपुर शहर की बात करी जाए तो कानपुर शहर में एक ऐसी जगह है जहां पर लोग मनोरंजन करने आते हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें उस जगह का नाम कानपुर का गंगा बहराइच है। जी हाँ, गंगा बहराइच है। लगातार प्रमुखता से इसकी खबर चलाई जा रही थी और गंगा बहराइच में 2 थाने आते हैं, एक कोना थाना और एक नवाबगंज थाना आता है। हम अगर आपको बात करें कि ये वही गंगा बहराइच है जहां पर सुबह से शाम तक मछुआरों का लाइन लगा रहता था और मछुआरे मछलियों का शिकार किया करते थे। लगातार इसकी खबर को जब चलाया गया मुंसिफ टीवी के द्वारा तो आज अधिकारियों के द्वारा इस खबर को संज्ञान में लिया गया और आज की स्थिति ये बनी हुई है कि ये पूरी वही गंगा बहराइच है जहाँ पर एक भी मछुआरा हमारे कैमरे में कैद होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब सवाल ये उठता है कि कानपुर की हाईटेक पुलिस के द्वारा वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन वो वादा कहीं ना कहीं पूरा भी किया गया। हमारे कुछ तस्वीरों में आप देखिए कि कानपुर का गंगा बहराइच है और ये किस तरीके से देखिए पूरी तरीके से एक भी मछुआरा यहाँ पर मछलियों को शिकार करते हुए नहीं दिखा। कैमरामैन चांद के साथ मोहम्मद फरमान, मुंसिफ टीवी न्यूज़ कानपुर। और पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात के 102वें एपिसोड में बांदा का जिक्र किया है। बांदा के एक गांव लुकतरा के ग्राम प्रधान की तारीफ करते हुए उसे मजदूरों के लिए प्रेरणा स्रोत करार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात में बांदा के गांव लुकतरा में ग्राम प्रधान तुलसीराम यादव का जिक्र सुनकर पूरे क्षेत्र के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दरअसल लुकतरा गाँव को पिछले कुछ सालों से जल संकट से बुरी तरह प्रभावित था। गाँव के चंद तालाब पूरी तरह से सूख चुके थे और गाँव में पानी की जबरदस्त किल्लत थी, लेकिन ग्राम प्रधान बनने के बाद ग्राम प्रधान तुलसीराम यादव ने इस जल संकट को खत्म करने का प्रण लिया और सरकार के सभी जल संकट खत्म करने के लिए की जा रही योजनाओं को गांव की धरती पर तत्परता से लागू किया। साथी हैं यूपी के बांदा जिले के तुलसीराम यादव जी। तुलसीराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान है। आप भी जानते हैं कि बांदा और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी को लेकर कितनी कठिनाइयां रही है। इस चुनौती से पार पाने के लिए तुलसीराम जी ने गांव के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से ज्यादा तालाब बनवाए हैं। तुलसीराम जी ने अपनी मुहिम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में, गांव। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर जारी, 5 राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट। देवरिया में हुई 4 मौतें तो बांदा में पारा पहुंचा 50 के पास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पहुंचेंगे अंबेडकर नगर। 12 अरब की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मैनपुरी जिले में रास्ते के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। हत्याकांड के बाद गांव में तनाव का माहौल, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात।
और लखीमपुर में 2 सगे भाइयों की पानी में डूबकर हुई मौत। भैंस को नहलाते वक्त हुआ हादसा, गांव में पसरा मातम। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।